खतरनाक। अरे वेल डन उस्ताद जी, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, सुभान अल्लाह। मास्टर, वो जैक ने इत्तला दी है कि काम हो गया। ओह माय गॉड, अरे ये तो अच्छा हो गया ना। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे। बड़ा तंग किया था ना इसने रे। पापा, हाँ सुन सुन। यस मास्टर। ये अपने महमूद की कोई इत्तला नहीं है रे। नहीं मास्टर, महमूद की कोई इत्तला नहीं मिली। ये महमूद मुझे बड़ा तंग करता है ना। अरे उसको पता है ना कि मुझे उसे देखे बगैर चैन नहीं आता। मास्टर, ये महमूद आपके कौन है? अरे कोई भी नहीं ना, और मेरा सब कुछ है उस्ताद जी। मैंने कई बार उसको बोला कि इधर बैंकॉक में रुक जा रे, रुक जा रे, और मानता ही नहीं है। बट नाउ लीव इट। उस्ताद जी चलो चलो कहरवा सुनाना। गली ये चढ़ गए ड्यूटी पर। हाँ भाई लाल मोहम्मद आ गए। ये हंसी का बात अपनी जगह पर है, पर ये कितना समझ में नहीं आया यार। कितना? ये हाँ भाई, ये 4 दिन ड्यूटी पर, 10 दिन मेडिकल पर, फिर महीना काम पे, फिर मेडिकल। ये भाई जम के इलाज करो यार, रेस्ट करो। अरे लाल मोहम्मद, तुम तो जानते हो कि ये मेरी सर्विस का आखिर है। बीमारी की छुट्टियां भी ज्यादा नहीं ले सकता, वरना सीएमओ मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर करा देगा। तो फिर तुम जानते हो लाल मोहम्मद, नौकरी तो क्या, मैं तो ओवर टाइम तक नहीं छोड़ सकता। ए भाई उसको अपने नासिर को काम पे लगाओ ना। हाँ, ढूंढ रहा है नौकरी। नौकरी जब मिलनी है मिल जाएगी भाई, अभी तो डेली वेजेस वर्करों में लगवा दो। ये पुराने बंदे हो, साहब को एक सलूट मारोगे काम पे रख लेगा। नासिर एमए करके बैठा है लाल मोहम्मद, और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में उसे ठीक ठाक स्टार्ट मिल जाए। मोहम्मद अली, भाई स्टार्ट कर दे। हाँ, हुए मेरे वाला आता मोहम्मद है ना, उसने भी कोई पे किया है, पर अभी उधर बाग में ट्रैक्टर भी चलाता है। वो जमीन है लाल मोहम्मद, मसरूफ कर लेती है बंदे को। ये शहर का लड़का है, इसे तो नौकरी ही करनी है ना। आजा भाई, अच्छा काम कर दूँ। हाँ नहीं, ये वाली नहीं, ये ठीक है। छोड़े, ये मेरी परफ्यूम है। क्या मतलब मेरी? ये देख, बड़े भाई ने दमाम से अपनी हैंडराइटिंग में लिख के भेजा, शायदा के लिए पढ़े। हाँ लिखा हुआ तो है। और तुम जो मेरी चीजें उड़ा के ले जाती उसका क्या? हाँ ले जाती तो उस पर तो नहीं लिखा होता शायदा के लिए? तो आपको लिख के रखना चाहिए ना कि ये मेरे और शायदा दोनों के लिए। वाह 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 वाह, मेरी और शायदा दोनों के लिए। बहुत चालाक, पकड़ो ये। अब मैं अगर कहीं गया ना तो तुम्हारे लिए ठेंगा लेके आऊंगा। अच्छा चले, भाई हैं तो ले ले, आप भी क्या याद करेंगे? भाभी क्या है? आप लिखिए भाई साहब को। क्या जी? ये धांधली बहुत चालाक हो गई है। कभी भी नहीं लिखेंगी, भाभी इतनी अच्छी है। मेरे लिए शिकायत लिखेंगी। मोनी आपकी मम्मी अच्छी है ना? मोनी आपकी फूफो कंजूस है ना? कंजूस?
मैं नहीं दूंगा। क्या नाराज करना है, ये लीजिए। भाई साहब, जी माफ कीजिएगा साहब, सारा जूता खराब कर दिया यार। इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ, इंटरव्यू के लिए आया हूँ। देर है अभी, 11 बजे से पहले नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब अभी टाइम है। एक काम बढ़ा दिया ना, चलो पॉलिश करवा लेते हैं तब तक। ये रहा खान साहब, ये दो। कमाल है यार। अच्छा सुनो खान साहब, मैं इधर पास में हूँ। हो जाएगा भाई जान, परवाह नहीं करो। थैंक यू। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। थैंक यू। ओ जी, मैं अभी रहा हूँ। वेल जेंटलमैन, आपकी क्रेडेंशियल से जाहिर होता है कि आपने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है। जी सर। क्यों? क्योंकि सर मुझे उस वक्त मार्केट का अंदाजा नहीं था। मार्केट? जी सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे चलता हुआ सब्जेक्ट लेना चाहिए था जिसके खरीदार होते हैं। अच्छा, खरीदार। वैसे कब से जॉब ढूंढ रहे हैं आप? सर जिस दिन से अखबार में रिजल्ट निकला है उसके दूसरे दिन से। यानी एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल? नहीं सर, आप एक दफा जॉब मुझे देंगे तो फिर देखिएगा एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस होगा। यंग मैन, सपोज कि हम आपको ये जॉब दे दें तो? वो कहते हैं ना सर कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। जी, क्या कहा? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को जॉब के लायक रखने की कोशिश करूंगा। जेंटलमैन, फिलहाल तो आप इंटरव्यू को सीरियसली लेने की कोशिश करें, समझे आप? I'm sorry सर, मैं इस्लाह करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, जरूरत है इस बात की। वेल, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। क्या मतलब सर कि मैं जाऊं, और अगर आप लोगों को मेरी जरूरत होगी तो आप खत भेज के बुला लेंगे मुझे? एग्जैक्टली। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेल, ही इज अ वेरी स्ट्रेंज मैन। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी हमदर्दियां आप सबके साथ। मेरा सिलेक्शन हो गया। जी? जी, एक्चुअली मेरे ताया जो है वो बहाली के वजीर हैं। सो यू सी, और मेरा ससुराल जहाँ मेरी शादी होने वाली, वहाँ पे 2 MNAs, 1 MPA और 4 मैट्रिक पास मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, देयर इज नो होप फॉर यू ऑल। अरे यार, किसकी बातों में आ रहे हो? इन साहब ने फेडरल जॉब के इंटरव्यू में भी ये ड्रामा किया था। जाओ यार, अपना काम करो। अच्छा ठीक, हम चले जाते हैं। ऑलराइट, खुदा हाफिज़। अगर साहब आ जाए। देखा? हाँ साहब, कलर, डिजाइन, पैकिंग बिल्कुल असल जैसी, एकदम मिला देते हैं ये लोग। ओह, आदिल साहब, कोई कह नहीं सकता कि जाली चीज कौन सी है और रियल स्टफ कौन सा है। तो अंदर क्या कचरा भरा होता है? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कंडम माल हो। हाँ, ठीक ठाक भी होता है। लेकिन लोगों को तो पता चल जाता होगा कि असल चीज क्या है।
आदिल साहब, आप लोगों की बात करते हैं, हम खुद धोखा खा जाते हैं। मार्केटें भरी हुई हैं जैसे सैलाब आया हुआ है। जी हाँ, ये असल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ा मसला है। देखिए ना, वो एक्सपेंसिव मशीनें लगाते हैं, लेबर और मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, म्यारी चीज बनाते हैं जिसे प्रमोट करने के लिए इश्तिहारी मुहिम भी चलाई जाती है, और ये एक जबरदस्त खर्चे वाली मद है जनाब। जबकि 2 नंबर माल में होता यह है कि बस पैकिंग की तो नकल कर ली, जो लेबर हाथ आई जैसा भी मटेरियल मिला बना लिया, और असल से बहुत कम कीमत पे ये फैला दिया। ना इश्तिहार का खर्च, ना टैक्स, ना कुछ और। बस जी, अल्लाह रहम करे अपना। इट्स टेरिबल। वालेकुम अस्सलाम। दिया इंटरव्यू? जी, दे आया। हुआ? अच्छा हो गया, बल्कि बहुत अच्छा हो गया। मजे की बात तो ये है, वो मुझसे ज्यादा मेरे ताया में इंटरेस्टेड। कहने लगे आपके ताया क्या करते हैं? मैंने कहा जी वो बहाली के वजीर हैं। आजकल खानदानी जमीनों के चक्कर में वो सारी की तबीयत बहाल रखते हैं। मैंने उनको ये भी बता दिया कि उनका एक बेटा भी है, जनाब इज्जत माफ अजद अली खान साहब हैं। वो रब्बा पर बाहर बैठे हुए हैं। कौन? ताया तुम्हारे। जो सलाम करो। समाएं जारी रखिए आप। ताया जी। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अरे हाँ भाई, क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? बस जी इंटरव्यू दिया है, वो कह रहे थे कि खत के जरिए बता देंगे। चल, इसका मतलब है कि उन्होंने भी टाल दिया तो। अरे हाँ, तुम साजिद से क्यों नहीं कहते? साजिद भाई से ओके करेंगे। अरे बहुत कुछ करेंगे भाई, बड़ी वाकफियत है उसकी। जी हाँ, वो स्टोर की वजह से। अरे स्टोर की भी क्या भाई, वैसे ही उसकी बहुत चलती है। वो अपने अफसर आने वाला, कॉन्ट्रैक्टर, वे सभी उसकी बात रखते हैं। ठीक है, चलो मैं खुद उससे बात कर लूंगा। हाँ ठीक है, मैं हाँ तो फिर सादिक मियां, क्या सोचा तुमने? इस बारे में भाई साहब? अरे मैं उस प्लाट की बात कर रहा हूँ भाई। इस वक्त मौका बहुत अच्छा है, अगर अभी निकल गया ना तो कुछ तुम्हें भी और कुछ मुझे भी फायदा हो जाएगा। भाग दौड़ सारी मैं करूंगा। तो ठीक है भाई साहब, मगर वो देखो टालो मत, बस अथॉरिटी लेटर साइन कर दो और तुम्हें कुछ नहीं करना। इतनी जल्दी भी क्या है? लो, कह रहे हैं कि जल्दी क्या है? अरे भाई जल्दी है। तुम्हें पता है, इधर उधर से लोग आकर ना जमीनों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, और अगर हमारी जमीन पर कुछ कब्जा करके बैठ गया तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। ये सोच लो। हाँ भाई, अभी तो कुछ मिल रहा है, बल्कि बहुत अच्छा मिल रहा है। जी हाँ, देखेंगे। ठीक है, सोच रहे हैं इस बारे में, तो फिर मैं चलता हूं। ठीक भाभी, भाई कहाँ है हमारी रबिया बिटिया? कॉलेज गई है। हाँ, उसे बीएड कर लेना चाहिए, क्योंकि साजिद इसी के हक में है। अच्छा, आदाब। खुदा। ये आपकी दवाई खत्म होगी कि मैंने और मंगा दी? अच्छा किया। आ गए लाहौर की तरह करके आप? हाँ अभी आ गए, थक गए। बैठो, मैं रख के आती हूँ। मेहमान आए होंगे? नहीं। शदो, शदो। नहीं, रूह आई है मेरी। सुना, कैसा रहा तुम्हारा लाहौर पे टूर? हाँ बस भाभी, क्या टूर, काम काम काम। ओहो, कहा दिया हमने आपके लिए ही तो कहा था। यस। अरे अरे, ये क्या ले आया आप? क्या लाया मेरे लिए? क्या लाया? ये देखा, लालची लड़की ना सलाम ना दुआ, मेरे लिए क्या लाए हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या लाया? ये बात हुई ना। जी थी, तुम पहले खाओ ये हलवा। भाभी, ये आपकी। ओहो, और छड्डो, ये तुम्हारे। थैंक यू। शुक्र है मैं। हाँ, वरना मेरे पराठे की तो खैर नहीं थी। नहीं, पराठे तो दोनों बहुत जबरदस्त हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मगर मगर क्या? तो 2-4 और ले आते ताकि हम बदल बदल के पहनते।
अच्छा। ये भी वैसे ठीक कह रही है, मगर मैं ये कह रही थी कि आप 2-4 और बरामदे ले आते ताकि हम दोनों उसमें से अपनी अपनी पसंद का एक एक बरामदा सेलेक्ट कर लेते, और बाकी आप किसी और को भी दे सकते थे। किसी और को क्या मतलब, मैं तो लाया आपके लिए हूँ बस। मैं शीशे में देख कर खराब हो जाएगा क्या शीशा। महमूद, जी भाभी। महमूद, मेरा दिल कहता है कि एक बरामदा और भी है तुम्हारे बैग में। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है भाभी? महमूद, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है ये पता नहीं क्या किसके लिए है ये? पता नहीं किसके लिए, मुझे मालूम ही नहीं। ये तो गलती से उसने डाल दिया होगा शायद। जल्दी जल्दी सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलो। नहीं भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि किसका है ये। अरे हाँ, ये वो मलिक सत्तार का पराना है भाभी। क्या मलिक सत्तार का पराना? माशाल्लाह, काफी लंबे बाल हैं। हाँ, नहीं उसके तो नहीं, उसने घर वालों के लिए मंगाया था। मंगाया था? हाँ। तुमने तो मुझे बताया था वो तुम्हारे साथ गया था। हाँ, नहीं यही था वो, नहीं गया साथ। कोई गड़बड़ है बच्चू? अरे क्या गड़बड़ होगी भाभी, यकीन करें ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है, ये उसने मंगाया था। कमाल करती हैं आप भी। मैं तुम्हारे सब चक्कर समझती हूँ हीरो साहब। अच्छा, अरे ये मोनी का मोनी की याद आ गई। मोनी बाप, किसी दिन पकड़े जाओगे तुम। अच्छा, ये 4 कार्टून मैंने पहुंचा दिए थे। अच्छा, अब ये 2 रह गए बस। ठीक है। तो ये भी पहुंचा दूंगा। तो कब तक आएंगे ये? जल्दी आ जाएंगे। ठीक है ना? तो कब तक आएंगे ये? जल्दी आ जाएंगे। ठीक है ना? जी जनाब। कौन था ये? किसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो भी यहाँ से निकल के गया है। अच्छा, ये थोक का काम करता है शायद। थोक का काम करता है या 2 नंबर का माल सप्लाई करता है? अरे साहब, आप बेहतर जानते होंगे, अब इंस्पेक्टर साहब हैं। हमारी तो बात ऐसी इसकी दूर की सलाम दुआ है। अच्छा, ठीक है। हेलो नासिर, क्या हाल है? बस यार वही हाल है। वैसे फाइल देख के अंदाजा हो रहा है कि कहाँ से आ रहे हो, पूछने बेकार है। बस यार इंटरव्यू दे दे के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अच्छा खासा इंटरव्यू दे सकता हूँ। मैं तो इन चक्करों से निकल गया। अच्छा, मिल गई नौकरी? हाँ, एक कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला। गुड मैनेजर। हाँ मैनेजर, लेकिन कुछ मैनेज कर रहा हूँ यार। मेरा तो जी चाहता है कि ये डिग्री शिग्री सब भेज दें। नहीं नहीं, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, दरख्त से लिपटने की बजाय लटकने को जी चाहता है। कीप इट अप। वैसे मैं भी चाहता हूँ, प्लीज। ओके ओके। कैसे कैसे? आंटी जल्दी आ रहे, अब्बे का फोन है। ओ शायदा, शायदा तुम्हारे भाई का फोन है। चली मुन्ना, बेटा बैठना, इसका ख्याल रखना भाई का। हम अभी फोन सुन के आते हैं। कौन कौन है? मोनी है, शायदा, महमूद। बस महमूद नहीं है, बाकी सब लोग हैं। तुम भी हो? जी मैं भी हूँ। हाँ। आप कब आ रहे हैं? हम सब लोग आपको बहुत याद करते हैं। हाँ, मोनी भी आपको बहुत याद। बड़े भाई आप कब आ रहे हैं? भाई जब छुट्टी मिलेगी आ जाऊंगा। और सुनो, तुम फोन दो अपनी भाभी को और बैठ जाओ एक तरफ खामोशी से। अच्छा ये ले। हेलो, तुम्हें कुछ चाहिए आसिया? बस आप आ जाए मेरे लिए, कुछ मसला नहीं। कोलोन, मेरे लिए कोलोन दीजिएगा बड़े भाई प्लीज। अरे भाई उससे कहो भेज दूंगा कोलोन। उसे और भी जो चीजें चाहिए सब भेज दूंगा। अच्छा जी, अच्छा, खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, आओ आओ। हाँ, मैं ये सामान लेके आती हूँ। ये लुबना कहाँ मिल गई तुम्हें? मैं स्टूडियो गया था आंटी, तो वहाँ से साथ ले आया। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। और ये बताओ इतने दिनों बाद क्यों आए? पंजाब गया था आंटी।
अच्छा, घर वाले भी गए थे? नहीं नहीं, मैं अकेला गया था ऑफिस के काम से। अच्छा, तो फिर तो भाई तुम्हारी बहन और भाभी बहुत अकेली हो जाती होंगी। उन्हें तो आदत हो गई। हाँ भाई, आदत तो हमें भी हो गई है, दोनों माँ बेटी को अकेले रहने की। कभी लाओ उन्हें, एक घर और हो जाएगा, आ जाया करेंगी। हाँ जी, कौन? भाई तुम्हारी बहन और भाभी। हाँ हाँ, लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। ये क्या है? ये मैं वहाँ गया था तो आपके लिए ये हलवा। ओह थैंक यू, स्वीट ऑफ यू। और दुमना आपके लिए ये। मेरे लिए? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, तो प्यारा कलर है ना, बहुत खूबसूरत। लेकिन मैं तो बांधूंगी किधर? ओके, बी रिलैक्स, हाँ प्लीज। मम्मी, आप तो बाकायदा शिवर कर रही हैं। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, इनके लिए चाय बनाओ। नहीं प्लीज, तुम चाय ना बनाइए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? चाय पीकर जाना तुम। आप बैठे, मैं बना के लाती हूँ। मैं प्लीज, हाँ प्लीज। थोड़ी देर बैठ के दुबना के हाथ की चाय पी के मैं आ गया। दूसरे दिन जो ऑफिस उन्होंने बताया था वहां पहुंच गया। सोचा आंटी की खैरियत पूछते चलो। कहने लगी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। टेलीफोन नंबर नहीं दिया था ना, तो मैं सोच रही थी कि कांटेक्ट कैसे करूंगी तुम्हें। जी सुनो, शाम को मेरे घर जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगा। कोई खास बात है? वो मेरे बेटा आमिर है ना, उसकी सालगिरह है। अच्छा अच्छा, लेकिन आमिर से उस रोज मुलाकात नहीं हुई? हो जाएगी, लेकिन आना ना भूलना। मैंने वादा कर लिया, शाम को मैं पूरी तैयारी से गया। अरे ये क्या किया बेटा? ये तो बड़ा तकल्लुफ किया तुमने। अरे नहीं आंटी, किस बात से तकल्लुफ। आमिर का? आमिर आ जाएगा। तुम बैठो, हाँ। मैं केक बना रही थी। लुबना। जी मम्मी। स्ट्रॉबेरी केक है। अच्छा। लुबना बेटा। जी मम्मी। तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दो? नहीं प्लीज, मेरा जी नहीं चाह रहा। बैठिए ना प्लीज। क्यों ले आए? ये तो बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ है। तोहफे तो दिए जाते हैं सालगिरहों पर। कि मेरे भैया की तस्वीर है, आमिर। अच्छा, ये है आमिर। और ये मेरे अब्बू की तस्वीर। अच्छा अच्छा। अम्मी के सामने मैं ये बात आपसे कह नहीं सकती थी। 3 साल पहले गिलगित में जो प्लेन लापता हुआ था, अब्बू और भैया उसमें। क्या? ओह माय गॉड। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक इस फैक्ट को। कबूल नहीं किया उन्होंने इस हकीकत को। आज अगर आमिर भाई होते तो ये 26वीं बर्थडे होती उनकी। I'm sorry। हमें कहती हैं एजेंसीज उन्हें ढूंढ रही हैं, वो दोनों जिंदा हैं। पता लग जाएगा एक रोज, दरवाजा खुलेगा और वो दोनों अचानक। बेटा कोल्ड ड्रिंक नहीं है अभी तक? मैं भी लाती हूँ मम्मी। केक तो बन गया है, अब तुम ये खा कर बताना कि कैसा बना है। लुबना। जी मम्मी। बेटा जरा कैंडल्स भी ले आना। ओके मम्मी। इस दफा का केक महमूद लाइट अप करेंगे। जी भाभी, वो बड़े अजीब लोग हैं, दुखे हुए मगर
कीमत वाले। और लुबना, वो तो कमाल की कुशादा दिल लड़की है, अपनी माँ का हर तरह ख्याल रखती है। समझ में नहीं आता भाभी, इतनी छोटी सी लड़की ये सब कुछ कैसे सहार गई। हंसती है, हंसाती है, चक्करे लगाती है, जिंदा रहना, लोगों की केयर करना जानती है। मिलवाओ ना उससे। मिलवाऊंगा। सबसे पहले तो उससे आप ही मिलेंगे। सब बस भाभी जरा एक दो बातें और क्लियर हो जाएं फिर। अरे और क्या क्लियर हो जाए भोंडू, मैं मिलूंगी, मैं सब क्लियर कर लूंगी। लेकिन मैं तो सेट हो जाऊं ना कुछ। मैडम, ये मैडम क्या होता है? मैडम मजबूरी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं जूनियर, क्या कर सकते हैं? सिर्फ दो हफ्ते से। ऑल द सेम मजबूरी। ये बताएं आप क्या लिख रही हैं? ओहो, पोल्यूशन पे आर्टिकल, वेरी गुड, वेरी नाइस। वाह, तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा बाबा, ये बहुत जबरदस्त है। अरे हाँ, इस वक्त वो तुम्हारे अंकल का सुना, नासिर के वालिद का, बहुत अफसोस हुआ। आई एम सॉरी अबाउट इट। हाँ बस वो बेचारे सारी जिंदगी काम के प्रेशर में रहे, अपना ख्याल ही नहीं रख सके। उसे बहुत शफीक आदमी थे वो होने वाले फादर इन लॉ थे ना तुम्हारे, और नासिर को पुरसा देने गई थी। हाँ, एक दफा अम्मा के साथ गई थी, मगर आदिल पता नहीं वो सब लोग रिवायतों के लोग हैं, खुद ही एक बात फर्ज कर लेते हैं और फिर खुद ही मुख्तलिफ किस्म की पाबंदी है। फर्ज कर लेते हैं? आई थिंक तुम्हारी तो नासिर से बाकायदा मंगनी हुई थी। आदिल पता नहीं, मुझे ये सब जोड़ तोड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी पे भी सारी उम्र के लिए मसलत नहीं होना चाहती, पूरी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी, यू नो, लायबिलिटी। मैडम नसरत सिद्दीकी, आप एसेट हैं, कोई लायबिलिटी नहीं है। अंग्रेजी सहाफत में तुम्हारा एक नाम है। खैर, वो लोग तो काफी डिस्टर्ब हो गए होंगे, और तुम्हारे तो वैसे भी नासिर की फैमिली से दो रिश्ते हैं, बल्कि तीन। अच्छा, तुम साजिद भाई और नासिर की बहन का जिक्र कर रहे हो। एग्जैक्टली। मगर ये बिल मढ़े चढ़ते नजर नहीं आ रही मुझे। क्या मतलब? साजिद भाई तो अब किसी और फैमिली की तलाश में है। फैमिली की तलाश में? पैसा पैसा और पैसा। ओ, पैसा। वो पैसे से याद है, वो चलो बाहर। ओ, किसी और से ले लूंगा, कोई बात नहीं। गुस्से क्यों होती हो? ओके, बाय। ये एक कागज तो मिल गया है, ऐसा है अम्मा की तरफ से इस दरखास्त पे साइन कर दो। हाँ पुत्र, देखो पुत्र, फंड का जितना पैसा इकट्ठा है ना, उन्हें भी मिलेगा। अभी कोई 10-12 रोज में मेडिकल के हिसाब में कोई 45,000 रुपया है, उन्हें भी मिलेगा। और भी सब बंदोबस्त हो जाएगा पुत्र, अल्लाह मालिक। भाई अरे अम्मा, मेहरबानी तो तुम्हारे आदमी की थी सादिक भाई, वो बाबा सभी को प्यार करते, बस अल्लाह साईं को शायद यही मंजूर था। राम दादा। वालेकुम सलाम। पुत्र नासिर, कैसे हो? बैठो बाबा, बैठो। गुजरे चाचा। नासिर पुत्र, मैंने वो कागज दे दिया माँ को और सब समझा भी दिया। ठीक है चाची, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का बाबा। बच्चों को लाए ना कभी? लाऊंगा पुत्र, पर अभी काम। चलता हूँ। ऐसे कैसे जा रहे, खाना खा के जाइएगा। अरे अम्मा, खाना भी खाऊंगा, आपकी भाभी को भी लाऊंगा, आऊंगा, पर अभी काम। अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्र, खुदा।
भाभी शायदा चलो डांस करके दिखाओ बस टन 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 ये क्या हुआ अरे ये क्या हुआ भाभी शायदा कहाँ है आप लोग आप लोग 10 मिनट में तैयार हो सकते हैं 10 मिनट में क्यों झगड़ा क्या है झगड़ा नहीं आज तो लगता है कुछ खुश हैं छोटे भाई है ना खुश बल्कि फरियाजी के मूड में हूँ अब सबको पिज्जा खिला सकता हूँ मैं जेबें आपकी आज लोडेड है जेबें लोडेड है और नई खरीदी गई पुरानी एफेक्स में पेट्रोल लबालब भरा हुआ चलो चलो भाभी जल्दी चलो और मैं तुम्हें चेंज करा दूं ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं अरे भाभी बरसों में आते हैं ऐसे दिन में बरसों और वो जो परसों मैंने खिलाया था उससे क्या हुआ परसों खुदा का खौफ करें छोटे भाई 10-12 दिन हो गए अच्छा ज्यादा बातें नहीं और फटाफट तैयार हो जाओ वरना मैं प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा शायद तुम जरा इसे पकड़ो मैं चेंज करके आती हूँ नहीं अगर आपने चेंज किया तो मैं अपना माइंड चेंज कर दूंगा ओहो बस था अपना बस मैं चाबी लेकर फौरन आ जाओ 1 2 अरे दोनों भाई जल्दी से आए ये देखो पिज्जा खिलाने का अपन खुद अमेरिकन नहीं है क्या तेरा क्या मतलब है मैं अमेरिकन हूँ तू पढ़े लाए ने घेला ये मैं अच्छा एक बात बताऊँ बोल जल्दी बोल ये जो पिज्जा होता है ना ये अमेरिकन नहीं होता इटालियन होता बाप रे बाप यानी गारमेंट्स फुटवेयर बिजनेस की तरह पिज्जा बिजनेस में भी यही सब चलेला है क्या इधर मैन्युफैक्चर किया उधर का नाम लगाया तीसरी चौथी जगह में सेल कर दिया सब समझ रहे ये 5वीं जगह का ओरिजिनल है पुप्पो नहीं पुप्पो आपने वो क्यों मंगवाया कौन सी बस जो मैंने मंगाया वही मंगाया बस ठीक नहीं मैं अभी बस आ जाओ चलो आ जाओ अच्छा बता सैलेड खाएगा अब सलाद में तो बोला दे आता हूँ जल्दी ले कौन सा खाएगा ये अब खिलाता हूँ हेलो नासिर कहाँ रहे भाई इतने दिन लगता है सेट हो गया हो हा? बस यार पिछले दिनों एक ट्रेजेडी हो गई यार क्या मतलब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया कब यही पिछले हफ्ते हम भी कैसे जानने वाले हैं यार कि हमें एक दूसरे के दुख का भी नहीं पता होता हाँ मुलाकात भी होती है तो यूं ही सर यार मिलेंगे इंशाल्लाह किसी ढंग की जगह लो वालेकुम सलाम भाई तुम तो कह रहे थे कि आदमी बढ़ा देंगे हाँ शाह साहब अभी बढ़ाए नहीं डिमांड बहुत ज्यादा है शिफ्टें बढ़ा देते कुछ कर लेंगे शाह साहब डिमांड आपकी पूरी करेंगे अल्लाह ने चाहा शाह साहब मैं देखो तो अंदर चल के बैठते ये क्या ऐसा भी घाण पूरा बिगड़ गया था अबे तुमने अभी तक हटाया नहीं सुनो जी शाह क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए नहीं शाह साहब सवाल ही पैदा नहीं होता हमेशा से असल जैसी क्वालिटी दे रहा हूँ और असल जैसी ही क्वालिटी दूंगा अल्लाह ने चाहा तो हाँ, ये असल की जगह बिकती है ठीक है कोई फर्क नहीं आना चाहिए ना माल में ना क्वालिटी में अरे शाह साहब किसी चीज में कोई फर्क नहीं आएगा आप बिल्कुल बेफिक्र रहें शाह साहब मैं तो कहता हूँ अंदर चल के बैठते हैं एसी में
यार गर्मी वर्मी है, मैं आपकी ठंडा मंगाता हूँ। नहीं ठीक। मट्टी वट्टी उड़ती रहती है यहाँ, आप क्यों तकलीफ करते हैं शाह साहब यहाँ? आप कहें तो मैं खुद आ जाया करूँगा या किसी को भेज दिया करें आप। और एक बात तुमसे और कहनी थी कि अभी तुम माल लेके उधर मत आना और न मार्केट में जाना, माल के साथ किसी और को भिजवा दो। शाह साहब बात क्या है? वो आजकल जरा सख्ती हो रही है, इंस्पेक्टर अफजल हयात वो छापे वापे मार रहे हैं। अच्छा वो सुना मैंने भी था शाह साहब, आपका ऐसों को। नहीं नहीं, इतना लाइटली मत देना उसको। ठीक है शाह साहब। कोई बात हुई तो तुम्हें फोन पर नहीं बताऊंगा, किसी को भेज दूंगा। ठीक। और तुम भी फोन पर एहतियात करना, मैं आजकल राउंड पे हूँ, किसी वक्त भी आ सकता हूँ। अरे शाह साहब आप क्यों तकलीफ करेंगे यहाँ? अच्छा ठीक, तो जा रहे हैं? जी। पिछले दिनों हमारे असिस्टेंट कलेक्टर साहब ने और इंस्पेक्टर ने बहुत जगह कामयाब छापे मारे। तो सर इन छापों का नतीजा निकला? जी हाँ, 2 नंबर माल की रेल पेल बाजार में कम तो हुई है। कितने दिन रहेगा? माफ कीजिए, मैं 2 नंबर माल की बात कर रहा था। ये टर्म 2 नंबर बाजारों से अब सरकारी फाइलों में आ गई है। आप तो साफी हैं, खूब जानते हैं, जालसाजी दुनिया भर में हो रही है। जी हाँ, वजह फरमाया आपने। जाली माल बनाने से मार्केट में 2 तरह के फायदे हासिल किए जाते हैं। एक तरफ कम हैसियत की चीज असल चीज की कीमत पर बेची जाती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का टैक्स भी बचाए जाते हैं। वो किस तरह? भाई ये माल जायज रास्तों से मार्केट में नहीं पहुंचता कि इस पर टैक्स वसूल होता रहे। बाहर से भी जाली और असली दोनों तरह के माल कस्टम ड्यूटी के बगैर आ रहे हैं। हाँ साहब, स्मगलिंग बराबर चल रही है, बल्कि इजाफा हो रहा है इसमें। जी, ये एक मुश्किल मसला है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप ये बताइए कि हमारे मुल्क में 2 नंबर माल की सप्लाई और मार्केटिंग के रैकेट में क्या सरकारी लोग भी मुलविस हैं? हमें किसी भी सतह पर? जी, शायद हर सतह पर। मसला ये नहीं कि सरकारी लोग मुलविस हैं कि नहीं है, करप्शन जिंदगी के हर शोबे में मौजूद है। असल मसला ये है, जाली माल तैयार करने वाले मौजूद हैं, उन्हें उनके कारखानों में पकड़ा जाए, एहलकारों का करप्शन खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपके ख्याल में ये मसला इस तरीके से हल हो जाएगा? शुक्रिया जी। एनी टाइम। ओके, थैंक यू। करीब साहब, मेरा ख्याल है साथियों से बातचीत के वक्त हमें एहतियात करनी चाहिए। क्यों सर, कुछ गलत काम है? एनीवे, आप साहिबान का शुक्रिया। राइट। सर, एसी साहब हमेशा अखबार नवीसों के सामने बेहतियाती से बात करते हैं। और अफसान ने भी ये शिकायत की है। देखो, आइंदा साथियों से बातचीत के वक्त ये सब शामिल न हो। एसी साहब बहुत छापे मारने लगे हैं सर, कुछ कीजिए, मार्केट से भी शिकायतें आने लगी हैं। पैनिक और बददिली नहीं करनी चाहिए। उनसे कह दो कुछ दिन की बात है, संभाल लेंगे। राइट सर। सुनो, मेरी कलेक्टर से बात करो। ये क्या कर रहे हो इब्राहिम भाई? अरे भाई उधर अपना कबूतर बैठा है ना। अच्छा, तो वो कह रहा है कि अभी खतरा है, माल रोक लो। तो रोकड़ा किस बात का लगाते? रोकड़ा केस यार, केस। कैश? हाँ, जब मौसम में गरज चमक होती है तो बोलता है गुट्टर दो, ए गुट्टर दो। इसका मतलब ये है कि सामने का माल हटाओ और अंडरग्राउंड भेजो। अच्छा, तो तुम ये माल अंडरग्राउंड भेज रहे हो? अरे भेज दिया भाई, पहले भेज दिया। ये क्या? ये सोचा कर रहा हूँ, खाली दिखाने के अपने। हाँ भाई, आपका मार्केट इब्राहिम भाई गारमेंट वाले की शक्ल देख के काम करती है। अपना माल भेज दिया, अब दूसरों को लेने दे रहा हूँ। यहाँ एक अपरिया हटा ले, सामने का माल हटा ले। हाँ ठीक है। ये अपना माल हटा लिया, किसी को खबर नहीं की, और अब शोषा करके दूसरों को लाइन दे रहे हो कि हटा ले। ये भाई घंटा पीछे छापा पड़ने का है, मेरा माल पकड़ा जाएगा, मेरे से बेच के हंसूंगा। आजू बाजू वालों का थोड़ा 1 नंबर, थोड़ा 1.5 नंबर पकड़ा जाए, छापा कामयाब, लेन चालू,
हाँ अभी सबको लेन देने का अपने को भाई। अरे सत्तार, कैसे हो? नादिशा। जी भाई साहब। तुमने सत्तार और महमूद के लिए कॉफी का इंतजाम नहीं किया? थोड़े साक्षी काफी शादी की खैर है बस। तुमने तो हमें नहीं बताया सत्तार, लेकिन हमें दूसरे सोर्सेज से पता चल गया है। क्या क्या शादी? यही मार्केट में जो उथल पुथल हो रही है। वो शादी मैंने सोचा थी कि मार्केट में ऊंच नीच तो वक्ती बात है। अब आपसे क्या अर्ज करना जी? वक्ती कुछ नहीं होता है सत्तार। तुम कब से इस बिजनेस में हो? तुमने देखा होगा न छापे पड़ना बंद हुए हैं और न मार्केट में माल आना बंद हुआ है। ये सब मुस्तकिल कंडीशन है और हमें इसी में जिंदा रहना है। जी जी। अच्छा, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में शादी? काम करोगे हमारे लिए? बड़े शादी, आप तो जानते हैं मैं तो बेबड़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैंने कब इनकार किया बस वो। हाँ हाँ, कैरी ऑन। वो जी एसी साहब और इंस्पेक्टर अफजल हयात की वजह से थोड़ा वक्ती, मेरा मतलब है जी वो मसला आप हल करा दें। हो जाएगा। एसी फारूकी का तबादला नहीं हो सकता जी? है शादी? हो जाएगा। तुमने अगर पहले बताया होता तो हो गया होता। अच्छा पता इधर शादी इंशाल्लाह जी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने नादिर शाह से यही कहा था, सत्तार आगे चलने वाला है, पीछे नहीं हटे। शुक्रिया जी। सलाम अलैकुम। महमूद। जी शरीफ। सत्तार को ये पता नहीं चलेगा कि तुमने उससे पहले हमें ये रिपोर्ट दे दी।